नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए आज भारत बंद का ऐलान किया है और इस बंद का जो है असर दिखने लगा है। साथ ही इस बंद का समर्थन वाम दलों और आरजेडी ने भी किया है। पूरे देश सहित पटना में भी प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है, क्यों ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया है। मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल बुलाया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर फॉर इंडियाना ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर्स, ट्रेड यूनियन को ऑर्डिनेंस सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सभी वो संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। नए श्रम कानून संशोधन 2020 में क्या प्रावधान है, तो काम करने के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि 12 घंटे काम करने की इच्छा अगर वर्कर्स जाहिर करते हैं तब भी वो काम कर पाएंगे। इसके अलावा इस कानून में अनुबंधन के साथ नौकरी पर रखने वाले लोगों को हटाने, काम के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर पगार देने जैसे नियमों को जोड़ा गया है। सरकार का तर्क है कि इस कानून के जरिए लॉकडाउन के बाद जो है कामकाज में तेजी दिखाई देगी, देश में आर्थिक गतिविधियां जो है वो जोर पकड़ेंगी और विदेशी कंपनियों को लुभाने में सरकार को मदद मिलेगी। साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण जो कामकाज ठप हुए थे उनमें जो है दोबारा से तेजी लाने में मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। साथ ही साथ श्रमिकों के हकों की रक्षा की जा सकेगी। लेकिन श्रमिक यूनियन जो है वो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कई बातों पर उनकी आपत्ति है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के संबंध में श्रमिक यूनियन सबसे बड़ी चिंता जो जाहिर कर रहे हैं वो है सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को लेकर के। यहाँ पर संहिता की धारा 2 के क्लॉज 6 और धारा 10 और उससे अधिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पुरानी सीमा को बरकरार तो रखती है। इस विधेयक में व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्य जो दैनिक मजदूरी के तौर पर बड़े स्तर पर लोगों को काम देता है को संहिता के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, जो चिंता का विषय है। इसके साथ ही भविष्य निधि के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों को ही मान्य किया गया है जहां 20 या अधिक कर्मचारी हों, जबकि लाखों सूक्ष्म और लघु उद्योगों को जो है इस दायरे से बाहर रखा गया है। यानी वही संस्था जो है इसमें शामिल होंगी जिनमें 10 या 20 जो है लोग काम करते हो। उससे कम अगर लघु उद्योग वाला कोई संस्था है तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिक यूनियन जो है ये भी मांग कर रहे हैं कि अंतर राज्य प्रवासी समूह, यानी एक ही राज्य के अंदर में जो पलायन करते हैं एक जिले से दूसरे जिले में, वैसे श्रमिक जो है उनका एक अलग अलग वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके कल्याणकारी कोष में योगदान के लिए एक उचित प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें काम करने वाली इस अस्थायी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। इस नए कानून को लेकर खेतिहर मजदूर की व्यावसायिक सुरक्षा का भी चिंता जाहिर किया जा रहा है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2020 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को समाहित करता है और संशोधित करने का इसमें प्रयास किया गया है। हालांकि वर्किंग पीपुल्स चार्टर के हालिया बयान को अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो कानून है आर्थिक गतिविधियों की कई शाखाओं को छोड़ देता है और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र जो कि भारत की कुल कार्यशील आबादी का 50% से ज़्यादा का हिस्सा है उसको रोजगार देता है। संस्था का यह आरोप है कि यह विधेयक या कानून जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को अपने कानून के से जो है बाहर रखता है, जिससे उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि छोटे खदानों में काम करने वाले लोग हो गए, या फिर होटलों में काम करने वाले लोग हो गए, छोटे भोजनालय में काम करने वाले लोग हो गए, मशीनों की मरम्मत करने वाले लोग हो गए, निर्माण
या ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग हो गए, हथकरघे, कालीन या कारपेट बनाने वाले लोग हो गए, ऐसे लोगों को जो है इसमें से अलग रखा गया है और अनौपचारिक तौर पर ये जो लोग काम करते हैं उन्हें जो है इसमें उभरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उभरते हुए क्षेत्र जैसे कि IT, ES या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ई-कॉमर्स समेत जितने भी क्षेत्र हैं वो जो है इसमें शामिल नहीं दिखाई देते हैं। श्रमिक यूनियन जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का तो स्वागत करती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दैनिक श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और कार्यस्थल में बेहतर माहौल बनाने के लिए जो है कानून में प्रावधान करने की बात कही है, यानी मांग कही है। इस विधेयक से जो सबसे जुड़ा हुआ विवादास्पद मुद्दा है वो है ठेकेदारों पर जो है श्रमिकों की सुरक्षा का दबाव डाला गया है, ना कि प्रमुख नियोक्ता या फिर मालिकों पर। यानी कि कोई नियुक्त करके जो है मजदूर को अगर ला रहा है तो उस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो जिस ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है ये जिम्मेदारी उसकी होगी। सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नियोक्ता पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं करने की वजह से यह विधेयक मजदूरों के हित में नहीं दिखाई देता। इसके साथ ही यह दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटों के लिए भी न्यूनतम मानक तय नहीं करता है। श्रमिक यूनियनों का ये भी दावा है कि औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 मजदूर की परिभाषा को सीमित करता है, यानी कि वो मजदूर कौन है इसकी परिभाषा क्या होगी ये भी इसमें सीमित की गई है। इसमें लाखों नए और मौजूदा श्रमिकों को वैधानिक औद्योगिक संबंध संरक्षण के दायरे से बाहर छोड़ दिया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म श्रमिक, प्रशिक्षुक, IT श्रमिक या फिर स्टार्टअप्स और लघु कुटीर एवं जो है मध्यम उपक्रम में कार्यरत स्वनियोजित श्रमिक हो गए या घर आधारित श्रमिक हो गए, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हो गए, वृक्षारोपण श्रमिक या मनरेगा वाले जो लोग होते हैं वो हो गए, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही दूसरी ओर हड़ताल की परिभाषा जो है वो भी इस कानून के तहत जो है कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें ये बात है कि किसी भी संस्था के जो 50% लोग होंगे अगर वो आकस्मिक जो है अवकाश लेते हैं तो उसे जो है एक निश्चित दिन के लिए अगर वो अवकाश लेते हैं तो उसे इमरजेंसी जो छुट्टी मिलती है लोगों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं श्रमिकों का जो हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का जो हक होता है उसे कम करने की कोशिश इस विधेयक में किया गया है, ऐसा ट्रेड यूनियनों का मानना है। इसी कारण जो है ये विरोध प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।